हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त भी होंगे। डीआरडीओ सेप्टम 11। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन के अंदर बना हुआ है कि सर इसका टीयर 1 का एग्जाम जो है वो कब होगा। एसटीए बी और टेक्नीशियन ए सर दोनों की कोई खबर नहीं है सर कि कब जो है वो इसका एग्जाम होने जाएगा, और हम बस तैयारी कर रहे हैं। एक सर टारगेट सामने होता है तो तैयारी जो है वो थोड़ी सी जो है वो क्या होती है सर, हमारी स्ट्रांग हो जाती है। तैयारी में एक जो है वो सीरियसनेस आ जाती है, तो इसके लिए एग्जाम डेट का कुछ अता पता होना जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि इसका एग्जाम डेट कब आपके पास आ सकता है। देखो, अगर डीआरडीओ सेप्टम 11 की एग्जाम डेट को थोड़ा सा समझना है, हमको इसके बारे में बात करनी है, तो आपको थोड़ा सा पहले इसके सेप्टम 10 पर जाना होगा। तो मैं थोड़ा सा सेप्टम 10 की बात करूंगा सर पहले। जैसे सेप्टम 10 की अगर हम बात करें तो डीआरडीओ सेप्टम 10 का जो फॉर्म फिल होना आपका स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था सर। इसके ओपनिंग जो आपके पास फॉर्म जो थे वो आपके पास आ गए थे सर कब सर, 3 सितंबर 2022 को इसके फॉर्म शुरू हुए थे और 23 सितंबर 2022 इसकी जो है वो लास्ट डेट रही थी। यानी पूरा सितंबर जो है वो इसके फॉर्म फिल हुए थे सर। पूरा सितंबर जो है वो आपके पास क्या हुए थे सर, इसके फॉर्म जो है वो आपके पास सामने फिल हुए थे सर। फिर अगर हम बात कर लें आपके पास इसके पेपर पैटर्न को समझो सर, थोड़ा सा इसका पेपर पैटर्न भी आपको समझना पड़ेगा इसके एग्जाम डेट के लिए। टीयर 1, जी हां दोस्तों, टीयर 1 के लिए इसका एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा, समझना पड़ेगा। अगर सर हम बात करें एसटीए बी की, तो एसटीए बी में आपके पास जो इसका सीबीटी 1 था यानी टीयर 1 था, इस टीयर 1 में 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। वही जो है वो सिलेबस था सर जो अभी सिलेबस है कि सर आपके पास क्या है सर, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जनरल साइंस है। यस ना, 120 जो है सवाल आए थे सर पिछली बार आपके पास, और मैक्सिमम मार्क्स 120 और 90 मिनट का जो है वो समय मिला था सर आपके पास। गेट द पॉइंट सर, बोलो हाँ सर, ये बात समझ में आ गई सर हमको, ठीक है। और अगर हम बात कर ले आपके पास जो टीयर 2 था, उस टीयर 2 में वो जो 100 सवाल थे हमारे टेक्निकल के थे, 100 क्वेश्चंस जो है वो आपके पास मिले थे, 90 मिनट का समय मिला था। हम अभी जो है वो केवल और केवल टीयर 1 की बात करेंगे सर। अभी हम किसकी बात करेंगे सर, टीयर 1 की बात करेंगे। तो सेप्टम 10 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एसटीए बी का जो है वो आपके पास जो है वो एग्जाम स्कीम था सर। और यहां अगर हम बात कर ले टेक्नीशियन ए के लिए, टीयर 1 में आपके पास क्या था सर, टीयर 1 में आपके पास 40 नंबर तो जो है वो नॉन टेक था, यानी आपके पास क्वांट, इंग्लिश और आपके पास जो है रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। ठीक है, ये आपके पास 40 नंबर में था और 80 नंबर का आपका ट्रेड का स्पेसिफिक था। ट्रेड स्पेसिफिक जो है वो आपके पास कितना था सर, 80 नंबर था। बोले हाँ सर, ठीक है। मतलब अगर आप यहां पर टीयर 1 देखोगे तो पिछली बार यानी सेप्टम 10 में जो टेक्नीशियन ए और एसटीए बी का जो टीयर 1 था वो दोनों के लिए अलग अलग था। यस ना, ध्यान रखिएगा। यहां आपके पास क्या पूछा था, टेक्नीशियन के लिए आपके पास ट्रेड के सवाल भी थे, ट्रेड के सवाल भी थे और 120 सवाल आए थे। अब हम बात कर रहे हैं सर, ये तो आपके पास एग्जाम पैटर्न था सेप्टम 10 का। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं सर, सेप्टम 11 की अगर बात करूं तो देखो जरा सर, ये जो सेप्टम 10 में था इसके आधार पर क्या हुआ था सर, इसके आधार पर देखो, पहले सेप्टम 10 की बात कर लेते खत्म, कि जब 3 सितंबर को फॉर्म आया, लास्ट डेट आपके पास 23 सितंबर हुई, तो इन्होंने टीयर 1 का एग्जाम डेट कब दिया था सर टीयर 1 का एग्जाम डेट जो एसटीए बी है इसका एग्जाम इन्होंने पहले करवाया था और 12 नवंबर 2022 को इसका क्या हुआ सर, पेपर हुआ 12 नवंबर। सर कितना दिन मिला सर आपके पास, सितंबर तक फॉर्म भरे, अक्टूबर पूरा मिला, नवंबर यानी 12 नवंबर, मतलब लगभग आपको 45 दिन का समय मिला। और 45 दिन में आपके पास क्या हो गया सर, इन्होंने एसटीए बी के लिए टीयर 1 का एग्जाम करा दिया, ठीक है ना। फिर टेक्नीशियन ए की अगर मैं बात करूं तो टेक्नीशियन ए का टीयर 1 कब हुआ सर टेक्नीशियन ए का टीयर 1 हुआ 6 जनवरी को। 6 जनवरी मतलब सर आपके पास पूरा अक्टूबर मिला, पूरा नवंबर मिला, पूरा दिसंबर मिला और आपके पास 6 जनवरी 2023 को पेपर हुआ। मतलब लगभग आपके पास 90 दिन से अधिक का समय मिला आपको, मोर देन 90 डेज मिला। मतलब ये पॉइंट भी आपको यहां पर नोट करना पड़ेगा कि पिछली बार जो है आपके पास एसटीए बी और टेक्नीशियन ए का टीयर 1 पेपर अलग अलग हुआ था। लेकिन सर क्या अगर हम बात करें मेरे भाई, अब सब आप आ जाओ सर सेप्टम 11 पर। ये तो सेप्टम 10 की बात हो गई, अब सेप्टम 11 की बात कर लेता हूं। सेप्टम 11 की सर फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुए 11 दिसंबर से। क्लोजिंग डेट इसकी कब आई सर, इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो आपके पास आई सर कब, 10 जनवरी 2026। मतलब 10 जनवरी तक इसके फॉर्म फिल हुए सर।
11 दिसंबर जो है वो फॉर्म स्टार्ट हुए 2025 में, और 2026 10 जनवरी आपके पास क्या हो रहा है सर, इसके फॉर्म जो है वो आपके पास भरे गए। अब यहां इन्होंने क्या कर दिया, खेला कर दिया। क्या कर दिया सर, यहां इन्होंने एग्जाम पैटर्न बदल दिया। क्या बदला सर इन्होंने, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखो, जो टियर 1 था आपके पास STA-B का, वहां पर पहले क्या था सर, वही आपके पास जो है वो नॉन-टेक आता था। इस बार इन्होंने 120 की जगह 150 क्वेश्चन कर दिए, 150 मार्क्स कर दिए, और आपके पास 120 मिनट का समय दे दिया। ठीक है ना, आपके पास वही 40 नंबर जो है वो जनरल साइंस हो गया, 40 नंबर जो है वो आपके पास रीजनिंग हो गया, 40 नंबर मैथ्स हो गया, और 30 नंबर जो है वो इंग्लिश हो गया। ठीक है ना, ये किया था। और आपके पास पहले सितंबर 10 में जो टेक्नीशियन का पेपर का स्कीम था टियर 1 में, वो 40 प्लस 80 था। 40 आपका नॉन टेक था, 80 टेक्निकल था। लेकिन इस बार इन्होंने पूरा क्या कर दिया सर, इस बार इन्होंने जो CBT 1 है, यानी आपके पास जो टियर 1 है, उसको सेम कर दिया। इसको सेम कर दिया किसका सर, टेक्नीशियन का और STA-B दोनों का क्या कर दिया सर, सेम कर दिया। वही सेम पैटर्न है सर आपके पास, वही सेम पैटर्न है। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 120 मिनट, 2 घंटे का समय सर। समझ में आ रहा है, मतलब सर जहां सितंबर 10 की जब हम बात कर रहे थे, जब हम सितंबर 10 की बात कर रहे थे, तो सितंबर 10 का देखो जरा सर, STA-B और टेक्नीशियन A का टियर 1 एग्जाम अलग अलग हुआ था। एक आपका STA-B पहले हो गया था, और टेक्नीशियन का एग्जाम जो है वो बाद में हुआ था। समझ आ रहा है मेरे भाई, ये बात समझ में आ रही है। यहां आपके पास क्या हुआ सर, यहां अब जो है इन्होंने आपके पास पेपर पैटर्न जो है वो क्या कर दिया सर, CBT 1 टियर 1 का सेम कर दिया। तो यहां अब जो है वो क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि आपके पास टेक्नीशियन का पेपर और STA-B का पेपर जो है वो साथ साथ हो। साथ साथ होने का मतलब यह नहीं है कि एक ही दिन हो, मतलब आगे पीछे होगा, एक दो तीन दिन का अंतराल होगा। और ये क्या होगा मेरे भाई, 2-3 दिन के अंतराल में आपका एग्जाम जो है वो क्या होगा सर, ये हो जाएगा सर। मतलब इनका आपके पास क्या हो जाएगा सर, इनकी अगर हम बात करें तो दोनों का पेपर अब साथ होगा, अलग अलग इतना डिफरेंस नहीं होगा। पहले तो 45 दिन में हुआ था, और दूसरा जो है वो आपके पास 90 दिन से अधिक का समय मिला था टेक्नीशियन वालों को। तो अब ऐसा नहीं मिलेगा, अब आपके पास ऐसा नहीं मिलेगा मेरे भाई। ठीक है ना, तो जो सितंबर 11 की अगर हम बात करें सर, सितंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो सर इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए सर 11 दिसंबर से, लास्ट डेट 10 जनवरी आई गई थी सर। तो पिछले हिसाब से तो आपके पास क्या था सर, 45 दिन का समय तो गुजर भी चुका है, अभी तक कोई एग्जाम डेट का पता नहीं है सर हमको। ठीक है ना, और अगर हम बात कर लें आपके पास सर क्या सर, कि यहां आपके पास समझना इस चीज को समझने की कोशिश करना कि अब ये दोनों एग्जाम जो है वो हमारे आपके पास साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी है, तो कब जो है वो इसका पेपर हो सकता है। देखो सर 10 जनवरी निकल चुकी है, अभी आपके पास फरवरी अबाउट टू एंड है, मतलब पूरा आपके पास 10 जनवरी के बाद में 10 फरवरी, एक महीना पूरा हो गया सर। अभी तो फरवरी एंडिंग पे आएगा, तो पूरा मतलब 50 दिन तो निकल चुके हैं सर। 45 दिन तो कब के हो गए, पिछली बार तो 45 दिन में पेपर हो गया था, यहां तो 50 दिन के 45 दिन तो हो भी चुके हैं सर। 45 दिन तो आपके पास ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं सर, 45 दिन तो होने जा रहे हैं। ठीक है ना, और 10 दिन पहले जो है वो आपका सिटी इंटीमेशन आएगा। ठीक है ना, 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो अभी तक नहीं आएगा, तो इसका मतलब 45 दिन के अंदर अंदर तो एग्जाम होना नहीं है सर। 45 दिन के अंदर अंदर तो एग्जाम होना नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये आपके पास एग्जाम डेट जो है वो आपको अभी नहीं मिलनी है सर। ठीक है ना, तो ये तो संभव ही नहीं है कि 45 दिन के अंदर हो जाए और 90 दिन के अंदर हो जाएगा, कब होगा क्या होगा सर। तो देखो 10 दिन के पहले जब वो सिटी इंटीमेशन आपको देंगे, और उससे 10 दिन पहले आप एग्जाम डेट का मान लो सर। ठीक है ना, मतलब 20 दिन का तो आपके पास वो मिनिमम जो है वो आपको लेके चलेंगे सर। ठीक है ना, टाइम ड्यूरेशन 20 दिन तो वो आपको मिनिमम लेके चलेंगे। तो अगर मैं आज की डेट भी बात करूं सर, 19 फरवरी को मैं बात कर रहा हूं, तो 19 फरवरी के हिसाब से जो है वो आपके पास क्या होगा सर, क्या ये मार्च के जो है वो 10 मार्च 15 मार्च के आसपास हो जाएगा? नहीं मेरे भाई, 10 मार्च 15 मार्च को आपके पास रेलवे के भी एग्जाम्स जो है वो चल रहे होंगे, तो इस दौरान जो है वो आपके पास नहीं होगा। तो मेरे भाई इसकी जो है वो मोस्ट प्रोबेबल जो है वो आपके पास, अगर हम डेट की बात करें तो ये आपके पास एंड ऑफ मार्च जो है वो आपका एग्जाम जाएगा सर। एंड ऑफ मार्च जो है वो आपका एग्जाम जाएगा, और इसमें भी कोई बहुत बड़ा जो है वो नहीं हो सकता है कि ये आपके पास एंड ऑफ मार्च ना होके फर्स्ट वीक ऑफ दी आपके पास फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल भी चला जाए सर। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल भी जो है वो आपके पास चला जाए सर। तो आपका जो टियर 1 एग्जाम के जो चांसेस लग रहे हैं वो आपके पास एंड ऑफ मार्च या फिर आपके पास अप्रैल के
फर्स्ट वीक में जो है वो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। यस ना? तो इसी तरह से बस तैयारी करते रहो। अब तैयारी करने के लिए आपको पता है कि आरडब्ल्यू टेक क्लासेस पे एब्सोल्युटली पूरी सारी की सारी क्लासेस टीयर 1 के लिए फ्री चल रही हैं सर। और सर टीयर 2 का क्या होगा? टीयर 2 के लिए भी आपको जल्दी अपडेट मिलने वाली है कि टीयर 2 की तैयारी कैसे करें। लेकिन पहले टीयर 1 को आप जो है बहुत अच्छे से तैयारी करो। आपके पास सारी क्लासेस इसके अंदर चल रही हैं सर। इसमें आपका करंट अफेयर भी चल रहा है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो मैथ्स का क्लास भी चल रहा है, रीजनिंग भी चल रहा है, आपके पास इंग्लिश का क्लास भी चल रहा है आपके पास, और अभी केमिस्ट्री भी चल रहा है, बायोलॉजी हो चुका, केमिस्ट्री चल रहा है, और जल्दी आपका फिजिक्स भी स्टार्ट होने जा रहा है इसके अंदर। ठीक है ना? तो सारी एब्सोल्यूट क्लासेस फ्री चल रही हैं सर। बस आपको क्या करना है, लगातार चैनल पे बने रहना है सर, और अपनी क्लासेस को, कंटेंट को एकदम अच्छे से तैयार करना है ताकि एग्जाम जैसे ही आए हम इसको फोड़ दे सर। ठीक है ना? तो बस यही आपके पास क्या था, एक जो संशय बना हुआ था, इस पर मैं बात करने के लिए आया था। कि ना, फिर भी अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। यस ना? सो तब तक के लिए मेरे दोस्त, दिस इज ऑल इनफ। गुड लक, नमस्कार एंड जय हिंद। थैंक यू।